नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। 3 दिनों पहले राहुल गांधी बिहार में थे, पटना में थे और उन्होंने कहा कि देश में देखिए सिर्फ सवर्ण ही हैं, मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ जो पहले दर्जे के नागरिक हैं। बाकी जितनी जातियां हैं, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, माइनॉरिटीज हो, सभी सेकेंड क्लास सिटीजन हैं। बिहार की धरती पर राहुल गांधी ने कहा और इसके बाद बहस शुरू हो गई। तो आज हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं, करनी सेना से जुड़े हुए बंटी सिंह साहब और भूमिहार सामाजिक संगठन चलाते रहते हैं, भूमिहारों की आवाज बुलंद करते रहते हैं, अंकित चंद्रायन जी। इन दोनों से हम समझेंगे क्या सच में बिहार में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ उनकी हैसियत ऐसी बची रह गई है कि वे पहले दर्जे के नागरिक कहे जाएं? क्या उनकी संपन्नता बरकरार है? क्या उनके घराने बरकरार हैं? क्या उनके स्टेट बरकरार हैं या उनके यहां भी गरीबी आ गई? राहुल गांधी क्यों सवर्णों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि भाई गलतियां हो चुकी हैं पहले, अब तो बात करनी होगी ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, आप दूसरों की बात करें, लेकिन सवर्णों को यह कहकर कि ये ही सिर्फ पहले दर्जे के नागरिक हैं, बाकी सारे तो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। तो सबसे पहले बंटी सिंह साहब के पास चलते हैं। बंटी सिंह जी, आप करनी सेना से जुड़े रहे, राहुल गांधी की बात आपको कैसी लगी? क्योंकि ठाकुर का कुआं बचा भी है क्या? ये ठाकुर का कुआं विशेष रूप से राहुल गांधी की समझ में भी नहीं आएगी, इसलिए चूंकि राहुल जी की बात हो रही है जी, और ठाकुर का कुआं को समझ में नहीं आएगा, इसलिए उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। जी, लेकिन उन्होंने कहा कि अपर कास्ट में, आपने ज्ञानेश्वर जी ने गिनाया 4 जातियों का नाम, जबकि अपर कास्ट में और भी जातियां हैं, लेकिन राहुल जी ने 3 ही नाम गिनाया। उनको मालूम भी नहीं होगा कि कायस्थ नाम की भी एक जाति है, बिल्कुल, जिससे राजेंद्र बाबू रहे। मेरी जितनी समझ है वो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार गिना रहे हैं। आज दोयम दर्जे का नागरिक जिन्हें बता रहे हैं, उनके जिम्मे मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे गांव की पंचायत की मुखिया से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर, उपराष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति तक की जिम्मेदारी है, जिनको दोयम दर्जे का वो बता रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट क्लास सिटीजन का जो दर्जा जिनको दे रहे हैं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रथम दर्जे के लोग क्या कर रहे हैं। इस देश के सुलभ शौचालय में काम करने वाले 90% दुर्भाग्य से हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं। क्या आप कह रहे हैं कि जो शौचालय साफ कर रहे हैं वो ब्राह्मण साफ कर रहे हैं? या साफ करने से लेकर, आप मैं जो कह रहा हूँ ऑथेंटिक, कहीं भी पटना से लेकर, और राहुल जी दिल्ली में भी देखिए, बिंदेश्वर पाठक ने शुरुआत की थी। जी, और 95% लोग उस पेशे में हैं। कहीं भी देश के किसी कोने में चले जाइए, विदेश में भी चले जाइए, जो सिक्योरिटी गार्ड किसी 5 स्टार होटल या किसी 4000 रुपए की कंपनी के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, वो आपको निसंदेह राजपूत होगा, नहीं तो ब्राह्मण होगा, नहीं तो भूमिहार होगा। अच्छा, ये जो प्रथम क्लास के लोग जिस भी किसी एटीएम पर चले जाइए, बैंक गार्ड में चले जाइए, 7000 8000 रुपए की नौकरी और एक गुलामी का जीवन, ये फर्स्ट क्लास सिटीजन। मतलब आप भी गरीब हो गए, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत भी गरीब हो गए। मैं बता रहा हूँ, ये लोग जातीय जनगणना का जो आंकड़ा देते हैं जी, और संपन्नता की बात करते हैं। संपन्नता की उसकी बात मैं बता रहा हूँ। बिहार में भी एक सवर्ण आयोग बना था, उसका रिपोर्ट नहीं ये लोग बताते हैं कि क्या पोजीशन है, क्योंकि उसमें कुछ सच रिपोर्ट आई थी। आप इस देश में और बिहार में, विशेषकर हम लोग बिहार की बात करें, किसी भी रजिस्ट्री कचहरी में पिछले 40 साल का आंकड़ा राहुल जी स्वयं ले लें अपने किसी भी स्टेट से, बिल्कुल, उसमें जमीन बेचने वालों की स्थिति इन्हीं 4 जातियों की है। अच्छा, जमीन ये बेच रहे हैं, बेचने को। कौन आदमी दुनिया में अपना जमीन शौक से बेचता है, अमीरी में बेचता है? और बेच क्यों रहे हैं ये भी जान लीजिए। बेच इसलिए नहीं रहे कि उनको विलासिता करनी है, बेच रहे अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, अपने माता पिता का इलाज करने के लिए, अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए। बिल्कुल, ये फर्स्ट क्लास सिटीजन की जिम्मेदारी है। और सेकंड क्लास जिनको बता रहे हैं, हालांकि आपको आश्चर्य होगा, मैंने भी सुना बिहार में दलित से महादलित बना, दलित से महादलित बना, और पिछड़े से पिछड़ा बना। राहुल जी उससे भी आगे जा रहे हैं। कल आप ही के चैनल पर मैंने सुना, आपका डिबेट में सुनते रहता हूँ अजीत जी के साथ, उन्होंने कहा कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये राहुल जी ने जब से एंट्री मारी है, ये मारी तो दूसरे कारणों से है, बिल्कुल राजनीतिक रूप से, अब वो अति दलित बनाएंगे, ये शब्द आपने सुना होगा, मैंने भी सुना। तो ये राहुल जी का जो भी 2 साल से चल रहा है, अभी जातीय उन्माद फैलाने का
जातीय उन्माद फैलाने का वो कह रहे हैं कि भाई हम पिछड़ों को दलितों को मां दलितों को अधिकार दिला रहे हैं जो सिर्फ पहले दर्जे के नागरिकों के पास रहा है, बराबरी मिला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हाँ जी अधिकार उनको दिलाना चाहिए जी। जहां भी उनके ही पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, उन्हीं के पार्टी में जो करता धरता है, आप उसमें देखिएगा उन्होंने एक अधिकार दिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खड़गे जी को। जी दलित हैं, 85 साल के युवा, जैसे राहुल जी हम लोग चाचा की उम्र के हैं, 85 साल के युवा को उन्होंने, उनका आधार क्या था खोजने का कि उनकी जाति दलित है जी। और वो राजस्थान गए थे अपने मुख्यमंत्री से मिलने, समझाने, और जिनका मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिला, प्रभारी बनकर गए, वो उनका आधार हुआ। तो राहुल जी अपने सिस्टम ऐसे लोगों को दे रहे हैं। राहुल जी ने दिल्ली से शुरुआत की है और उनको समझाने वालों ने समझाया है कि आपका वोट इन सोशल, उन्हीं के साथ जो इंडिया अलायंस के लोग हैं इनके पास है, उनको परेशान करने के लिए, उनसे खींचने के लिए ये सिगुफा छोड़ा है। बाकी ये जो बात बोल रहे हैं उससे हम लोगों को रोष है, वो पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आपको रोष है, मैं आप पर आता हूं, फिर से आता हूं, लेकिन मैं चलता हूं अंकित चंद्रायन जी के पास। देखिए एक नारा बिहार में कहा जाता था, नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमियार का। तो राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं ना, पहले दर्जे के। तो अंकित चंद्रायन जी, सब भूमियारों ने अपने पास ही रखा है, कब बांटिएगा, या बांटने की स्थिति में रह गए हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है? बंटी जी तो कह रहे हैं कि शौचालय साफ कर रहे हैं, गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, एटीएम में घंटा बजा रहे हैं। एक्चुअली बंटी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डाटा जब हम सामाजिक संस्था के रूप में काम कर रहे थे, बिल्कुल, तो हम लोगों ने अपना एक सर्वेक्षण करवाया था। वो सर्वेक्षण में हम बंटी जी के एक बात से सहमत नहीं, 95% नहीं, लेकिन 70% में कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हम भी गाँव से आते हैं और हम अपने गांव के अधिकांश लोगों में ये देखते हैं कि वो नहीं कोई नौकरी मिलता तो गार्ड का नौकरी, नहीं तो फिर सुलभ शौचालय में जाके। अच्छा, भूमियार भी सुलभ शौचालय में जा रहे हैं? निश्चित तौर पे हमारे गांव के कुछ लोग इसको उदाहरण हम गांव से। और दूसरी बात, ये राहुल गांधी जो ने बयान दिया है, इस बयान का जो रिएक्शन है गांव के निचले स्तर से ज्यादा है, मतलब वहां तक पहुंच चुका है। अच्छा, यह बयान पहले जब अखिलेश सिंह जी थे, बिल्कुल अध्यक्ष थे, तो एक मदन मोहन झा थे, भूमियार समाज में उत्साह आया था। अच्छा, कांग्रेस को लेकर। फिर कन्हैया आए जब लीड रोल में, तो समाज में उत्साह आया था। लेकिन उसके बाद जो यह बयान है, यह कह सकते हैं कि खुद उन्होंने अपना गुड़ गोबर कर लिया है। अच्छा, इस तरह से रिएक्शन से समाज के युवाओं में उत्साह, बने बनाए खाने में किरासन तेल डाल दिया। उसको कोई जरूरत ही नहीं था सवर्ण फैक्टर बोलने का। अच्छा, आप उसको सिर्फ दलित ले सकते थे। आप दलित की बात करिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा समाज, खासकर श्री बाबू उसी जाति से, वही कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम दलितों के लिए किए हैं, वो तो एक उदाहरण है। राहुल गांधी को तो उनके 15 साल का जो शासन उनको स्टडी करना चाहिए था। बिल्कुल, उन्होंने दलितों के लिए क्या नहीं किया। देवघर मंदिर में प्रवेश दिलाया, दलितों को जमींदारी प्रथा खत्म किया, अपने गांव के लोगों से उन्होंने लड़ाई किया कि नहीं भाई दलितों को हक चाहिए। गांव के लोगों ने श्री बाबू का एंट्री बैन कर दिया। ये सारा काम एक तो इनको स्टडी करना चाहिए, ये बिना स्टडी किए हुए कुछ भी बेतुका बयान। और खासकर हमारा जात ऐसा है, अगर एक बार आपको ऊपर चढ़ा दिया तो कांग्रेस 15 साल यहाँ पे सत्ता में रहा, और जब नीचे उतार दिया तो अब सत्ता से कितना दूर चले गए पता भी नहीं चला। मतलब आप कह रहे हैं भूमियार इतना ताकतवर अभी भी है, एकदम भले शौचालय में नौकरी करे, चाहे गार्ड का ड्यूटी करे। देखिए वो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल बिजनेस है हमारे पास ना। हमारे पास अभी भी गांव में, अगर हम अपनी गांव की बात करें, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, अगर आप गांव में भी पोलिंग कैपेसिटी किसी के पास है तो भूमियार राजपूत ब्राह्मण के पास ही है। नहीं तो अब तो लोग कहते हैं कि गांव में रहते ही नहीं लोग, कहीं गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, शौचालय की नौकरी कर रहे हैं। नहीं ठीक है, एक युवा वर्ग जा रहा है ना, युवा वर्ग पलायन कर रहा है, युवा वर्ग तो ये साजिश के तहत ये लोग कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। तो आपकी संपन्नता कहाँ चली गई? सब कुछ तो आप ही के पास है, नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमियार का कैसे उजड़ गया? ये देखिए संपन्नता चली गई। बंटी जी ने भी कहा था कि हम पढ़ाई में चले गए, पढ़ाई में चले गए। अभी शिक्षा के लोग कहते हैं कि नौकरी में है। अरे हम नौकरी में है तो उसके लिए हम पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल, हम पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपना जो हम खेत बनाए थे, उस अपना खेत को बेच के हम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे गांव में ऐसा नहीं कि संपन्न लोग नहीं हैं, हमारे गांव में भी बौद्धिक लोग हैं। बिल्कुल, अभी भी इस कास्ट में जितना बौद्धिक लोग हैं शायद ही दलित वर्ग में हैं। लेकिन हम लोगों ने गांव में आप जाके देखिए कि दलितों का कभी शोषण नहीं किया है। नहीं किया है। रणवीर सेना ने क्या किया? नरसंहार के नरसंहार, नरसंहार के नरसंहार। सर रणवीर सेना क्रिया का प्रतिक्रिया था, क्रिया की प्रतिक्रिया थी। क्रिया की प्रतिक्रिया उन्होंने नक्सली से लड़ाई किया। अच्छा, हाँ। उन्होंने कभी सामान्य घर से आने वाले दलितों का शोषण किया क्या? नहीं, उन्होंने भी बेकसूरों को मारा, आपने भी बेकसूरों को मारा। बिल्कुल नहीं। बरमेश्वर मुखिया जी ने हमेशा नक्सलियों और माले की लड़ाई लड़ी। अच्छा, किसानों की लड़ाई लड़ा, वो कभी एक भूमियार की लड़ाई नहीं लड़े। जो मासूम बच्चों की भी हत्याएं हुई नरसंहार जब हुए। अंकित जी देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब सेनाएं चलती है, क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है तो कुछ हुई होगी। लेकिन रणवीर सेना का जो एक
था वो क्रिया का प्रतिक्रिया था। पहले रणवीर सेना नहीं बना, बिल्कुल, हाँ। पहले नक्सली बना, पहले नक्सलियों का बहुत दिन तक तांडव चला, उसके बाद क्रिया का मेरा जाति तो कह तो रहे एग्रेशन वाला जाति है, हम हर एक जगह जवाब देना जानते हैं, जवाब देना जानता है। अगर राहुल गांधी आज क्रिया दिए हैं तो उसका प्रतिक्रिया आएगा, प्रतिक्रिया आएगा, निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया आएगा। इस चुनाव में इनको फिर समझ में आ जाएगा। आज 19 विधायक है ना जी, आपकी देख लीजिएगा इनका हालात। अच्छा 19 विधायक हैं, अजीत शर्मा भी रहे हैं, सब कुछ है। तो अच्छा लोकसभा के चुनाव में अजीत शर्मा को वोट समाज दिया ना, बिल्कुल। अखिलेश बाबू के बेटा को महाराजगंज में समाज ने भरपूर वोट दिया, मुन्ना शुक्ला को भी दे दिया, मुन्ना शुक्ला जी को वोट दिया ना, बिल्कुल। लेकिन नतीजा आज इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसमें तो कहीं कोई दो मत। हम इस बात को बता रहे हैं कि गाँव में इस बात का रिएक्शन है। एक तो वो जो कहावत थी कि हथुआ स्टेट, टेकारी स्टेट, सब कुछ तो आप ही लोग के पास था, कहाँ चला गया? सारा तो छीन लिया इन्होंने, छीन लिया। हथुआ स्टेट छीन लिया, टेकारी छीन लिया, अमामा छीन लिया, सारी संपत्तियों को तो इन्होंने अपना एक लैंड कानून बना बना के छीन ही रहे हैं। साजिश तो हमारे खिलाफ इन्होंने 65% आरक्षण ला के कर ही दिया। नहीं वो देखिए, मैं 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं आता हूं। देखिए बंटी सिंह जी के पास राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो 50% की झूठी दीवार खड़ी है उसे भी हम तोड़ देंगे। ठीक है, उन्होंने ईडब्ल्यूएस की बात भी की, लेकिन यह झूठी दीवार, और इन्होंने कहा कि सब कुछ छीन लिया। जो एक बात कही जाती है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो क्या राजपूतों का दबदबा खत्म, भूमिहारों का दबदबा खत्म? टिकट मांगने किसके पास जा रहे हैं? राजपूतों का दबदबा और ये है हमारे यहाँ 20 साल में तथाकथित तौर पर अपर कास्ट की सरकार है यहाँ। तथाकथित अपर कास्ट की सरकार, हाँ, मैं बता नीतीश कुमार की सरकार है। 20 साल उसके पहले रही। हाँ, लालू जी, राहुल जी के भी एलआई लालू जी की सरकार है उनके साथ। 20 सालों में मैं जिस जाति से आता हूँ, राजपूतों का दबदबा ये है कि सबसे रद्दी विभाग, जिसको फर्स्ट क्लास सिटीजन कह रहे हैं, फर्स्ट क्लास सिटीजन के मंत्रियों के पास विभाग है उद्योग, साइंस, उद्योग। अरे आप बिहार का कायाकल्प अरे कहिए मत, बिहार में जितना उद्योग तो नीतीश मिश्रा के पास है। ठीक है, बिहार में पिछले 20 सालों के दरमियान बता रहे, एक दिन की नहीं बात बता रहे। हालांकि उद्योग का जब आता है तो मुझे अभी बात शाहनवाज जी कह रहे तो नहीं, शाहनवाज जी तो है, लेकिन उद्योग का जब आता है तो हमको श्री कृष्ण बाबू याद आता है, डॉक्टर श्री कृष्ण, जिन्हें हमने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने उद्योग को आज 60 के दशक में दिखाया। बिल्कुल। उसके बाद राजपूतों को मिला उद्योग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोऑपरेटिव, इनको बहुत ताकत हुई। एक आध बार तो सुधाकर भैया और नरेंद्र बाबू को कृषि मिला। बिल्कुल, हाँ, नरेंद्र बाबू को स्वास्थ्य मिला। हाँ, 20 साल में राजपूतों की स्थिति ये रही कि ये लोग बिल्डिंग बनाने लायक नहीं है। निश्चित तौर पे 2 दर्जे की ये है, वो गलत बोल गए हैं राहुल जी, उनको लिखने वाले ने गलत है। ये रोड नहीं बना सकते, ये शिक्षा नहीं समझ सकते थे, ये बिल्डिंग नहीं बना सकते थे, ये ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर सकते थे। इस तरह का स्थिति है। तो राजपूतों का दबदबा तो मैं मानता हूं, खास करके जो टिकट की अपने पॉलिटिक्स की बात कर रखी है, वहां बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, और राजपूतों के अलावा आप इस सरकार को भी एक और तमगा दिया जाता है, कुर्मी को ताज, भूमिहार का राज, भूमिहार का राज। मैं आपसे पूछता हूं, एक लीडर का बताइए श्री कृष्ण बाबू के बिहार में, स्वामी सहजानंद के कर्म भूमि वाले बिहार में, एक भूमिहार लीडर का नाम बताइए जो सीमांचल से सिवान तक, चंपारण से शाहाबाद तक जिसको पनपने दिया गया। अभी आप मुखिया जी की बात कर रहे थे, मुखिया जी जैसे लोग अगर नहीं खड़े हुए रहते तो जो हम 2 दर्जे का, मतलब आप परमेश्वर मुखिया की बात कर रहे हैं। हाँ, हम लोग किसान नेता, मतलब उन्हें आप भी क्रांतिकारी मान रहे हैं। किसान नेता मानते हैं, किसानों का दर्द समझने वाले। सिर्फ गया और जहानाबाद ने नहीं झेला, 200 लोग हमारे सिवान में मारे गए सिर्फ इसलिए कि राजपूत थे, ब्राह्मण थे और भूमिहार थे। उनका कोई दूसरा अपराध नहीं था, और वो अपने गांव के सामाजिक व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, गरीबों के घर में चूल्हा जलवाते थे। तो किसान नेता आदरणीय मुखिया जी जैसे लोगों को लड़ना पड़ा, तब जाके इज्जत बची, धन नहीं बचा। धन नहीं बचा, क्योंकि लड़ाई में धन लगता है, और धन नहीं बचा। और धन का जो हमने बताया आपको, एक और जाति छूट गई थी जो राहुल जी से भी छूट गई थी, मैं अपने याद दिलाता हूं। मतलब आप कह रहे हैं सोना चांदी बेचकर लोगों ने तांबा पीतल खरीदा? हाँ, उसके अलावा विकल्प नहीं था। और आज सोना चांदी बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पिताजी माताजी का इलाज करा रहे हैं। आप जो भी सरकार की स्कीम है, आप कहते हैं गरीबी की बात, आप आयुष्मान कार्ड का सर्वे करवाइए। अच्छा, उसमें जाति के आधार पर लोग वंचित किए गए हैं। जाति के आधार पर? अच्छा। जाति के आधार पर आप अमीर हैं और गरीब हैं। मैं सुन रहा था राहुल जी को, राहुल जी मान रहे थे एक ऑर्थोपेडिक्स पर, पता नहीं क्या उन्होंने कहानी सुनाई, ऑर्थोपेडिक्स उनको समझ में आती है कि नहीं, लेकिन इसी बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में 2000 में जब मैं पढ़ने आया, आप भी जानते होंगे सबसे प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक्स ही कहलाते थे शायद आरसी राम जी हुआ करते। बिल्कुल, हाँ।
सबसे महंगे भी थे और सबसे अच्छे भी थे। बिल्कुल। हाँ, उनकी किडनैपिंग हुई थी, मुझे याद है। और आज भी पिछले 20 सालों से देखिएगा, टॉप डॉक्टर्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, आप डीएमएसपी की बात कर लीजिए, हमने मंत्रियों को तो बता दिया आपकी, सब में जिनको दोयम दर्जा का कह रहे हैं वो 75% हैं। आप पटना के डीएम का लिस्ट उठा के देखिए पिछले 40 साल, बिल्कुल आप प्रतिशत निकाल लीजिए। लेकिन हमको लगता है कि उनको लिखने वाले ने गलत लिख दिया, या वो समझ क्या रहे हैं, जिसको दोयम दर्जे का कह रहे हैं वो प्रथम दर्जे के हैं, द्रौपदी मुर्मू से लेकर हमारी पंचायत के मुखिया रूमा बैठा तक, और जिनको फर्स्ट क्लास सिटीजन कह रहे हैं, जिनको दुश्मन बना रहे हैं, जो उनके तरफ शायद जा सकते थे उसको रोक रहे हैं, उनका दर्जा तृतीय से भी नीचे है। तृतीय से भी नीचे। अंकित जी देखिए, ये कह रहे हैं तृतीय से भी नीचे है। बात हम कर रहे हैं कि आपके पास क्या बचा। जहानाबाद आपके पास बचा नहीं, मुजफ्फरपुर आपके पास बचा नहीं, घोसी आपके पास बचा नहीं, जो लोकसभा क्षेत्र आपके थे औरंगाबाद इनके पास बचा नहीं। तो अब आप कहां रह गए और क्या हो रहा है? क्यों? वही बात हुई। अब जहानाबाद में आप तो जहानाबाद की विधानसभा सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या ये वाली बात हो गई? एकदम निश्चित, यहाँ पे हम सहमत हैं सर। यहाँ पे हम समाज के कुछ लोग को दोषी मानते हैं। भूमियार को भूमियार नहीं मारा, राजपूत को राजपूत नहीं मारा। बिल्कुल, अगर ये एकत्रित हो जाते, ये अगर आपसी स्वार्थ नहीं देखते, अपना स्वार्थ नहीं देखते, अगर ये ओवरऑल समाज का स्वार्थ देखते, तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती। आज बेगूसराय ने अपना इज्जत बचा रखा है, बिल्कुल। आज नवादा ने बचा रखा है, मुंगेर ने बचा रखा है। लेकिन एक यह स्थिति पहले हम जहानाबाद में हुआ करते थे, आज खत्म क्यों हो गए? आज 6 का 6 विधानसभा में हम आउट क्यों हो गए? जिला परिषद में भी आउट होते चले जा रहे हैं। तो हाँ, हम अपनी समाज का गलती मानते हैं, लेकिन हाँ, युवाओं में एक फिर से जोश आ रहा है, सामाजिक एकता बढ़ रही है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन इस बार से 2029 का जो लोकसभा होगा, ये निश्चित तौर पे सकारात्मक रूप से होगा और समाज इसको मजबूती से लड़ेगा। मुजफ्फरपुर में वही हाल है, लेकिन जहानाबाद और मुजफ्फरपुर ये दोनों सीट नहीं। आप जो कह रहे थे कि देखिए, एक अखिलेश प्रसाद सिंह की बात कर रहे थे, कन्हैया कुमार की बात कर रहे थे कि नेतृत्व की बात हो रही थी, तो नेतृत्व की एक उम्मीद कांग्रेस से थी। पहले से देखिए, आरजेडी के बारे में, आरजेडी का चेहरा क्या है, जेडीयू का चेहरा क्या है, बीजेपी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अति पिछड़ों की राजनीति को केंद्रित कर रही है। तो कांग्रेस ने भी भरोसा तोड़ दिया क्या? ऐसे में प्रशांत किशोर फिर एक फैक्टर दिखाई पड़ेंगे? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। और ये हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहे हैं कि लोग, क्या पता पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपने सर्वे करवा रही है या नहीं करवा रही, लेकिन मेरे जानने वाले समाज के जितने बाहुबल लोग हैं, धनबल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं तिरछी नजर से प्रशांत किशोर से देख भी रहे हैं। और जैसे अमर पांडे जी की पत्नी को आप ले लीजिए, विनीता विजय को, बेगूसराय से सोनू शंकर को ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि बाहुबल रखते हैं, धनबल रखते हैं। वो आज प्रशांत किशोर को पटना में कुमदार में देख लीजिए, प्रशांत किशोर को फंडिंग भी दे रहे हैं और प्रशांत किशोर को जन समर्थन भी दे रहे हैं। तो यही हाल तो नीतीश कुमार जी को तो भूमिहारों ने मदद किया। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस को भूमिहारों ने मदद किया, कांग्रेस मुख्यमंत्री में रहा। भारतीय जनता पार्टी को भूमिहारों ने मदद किया, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री सब कुछ मतलब सत्ता में रहा। आज प्रशांत किशोर की तरफ भूमिहार मूव करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहा ना। अच्छा। कांग्रेस की तरफ अखिलेश बाबू थे, कन्हैया आए थे, ऑप्शन दिखा था, यूथ में फिर उत्साह बढ़ा था। लेकिन एक बयान ने पिछले 3 दिनों में जो प्रतिक्रियाएं आ रही है सोशल मीडिया और ग्राउंड के आधार पे, वो निश्चित तौर पे धराशायी कर दिया। सारा मेहनत अखिलेश बाबू का बेकार इन्होंने कर दिया। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि अखिलेश बाबू का मेहनत इन्होंने एक बयान से, इनमें सवर्ण शब्द बोलने का कोई जरूरत नहीं था। आप दलितों की बात कीजिए, हम लोग भी करते हैं, हम लोग तो गाँव दलितों का मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। आप ऊपर में हवाबाजी कर सकते हैं, भाषणबाजी कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जमीन पे आज भी भूमिहार ब्राह्मण राजपूत ही दलितों का असली मसीहा हैं। उनके कहने पे ही आज भी बूथ पर पोलराइज होता है। लेकिन देखिए, अंकित जी कहते हैं कि लालू यादव ना आए होते तो ये भूमिहार ब्राह्मण राजपूत इतने बड़े दादा थे कि ये जो पिछड़ी जाति के लोग थे उन्हें तो बराबर से बैठने में नहीं देते थे, कहते थे कि नीचे बैठो। नहीं, बिल्कुल गलत बात है जी, ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग तो ऐसे लोग थे कि खेत में उनको खेती करते थे, उनका घर में बांट के हिस्सा देते थे। अच्छा। हमारे बटाईदार कौन करते थे? उनका घर कैसे चलता था जी? 90 से पहले घर उनका नहीं चलता था क्या? 90 से पहले वो खाना नहीं खाते थे क्या? अरे हमसे थोड़ा सा ही कम थे। आज के तारीख में राहुल जी ने जो बोला, ये हमें लगता है कि बिल्कुल स्टडी नहीं करके आए, इसके कारण बोला और बिल्कुल गलत बोला। आज भी सभी लोग तो मुख्यमंत्री ईबीसी ओबीसी सब हैं, ओबीसी सब जगह है, ईबीसी सब जगह है, एससी सब जगह है। कितने जिला के एसपी सवर्ण हैं, हमको बता दिया जाए। चलिए अंकित जी, देखिए अब आते हैं मंत्री जी के पास। देखिए अंकित जी कह रहे थे कि आपस में बटे हैं हम, इसलिए कट गए हैं, मतलब सबन जातियों के बारे में कह रहे। औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ भी खत्म हो गया, क्यों खत्म होता जा रहा है?
सहरसा में भी, जहां से आनंद मोहन आते हैं, सहरसा मधेपुरा, उधर क्या जलवा था। वही मैं आपको, पूर्णिया भी खत्म हो गया, पूर्णिया खत्म हो गया और बेगूसराय को भी एक बार खत्म की गई जी, आपको मालूम होगा, मोदी साहब जीते थे। और खत्म करने की बात जहां तक है, जिस बयान पर हम लोग बात कर रहे हैं, राहुल जी एक साथ दो काम कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं और दूसरा नेहरू गांधी डायनेसिटी जो परिवार थी उसको भी विराम लगा दिए हैं। अभी तक तो लगा ही दिए हैं। उनको स्वयं पूछना चाहिए, इस बिहार में जब से मेरा होश हवास हुआ, 2 अध्यक्ष हुए, कई प्रयोग उन्होंने किए। एक डॉक्टर अनिल शर्मा जी 2010 में जो भाजपा में चले गए, इन्हीं से प्रताड़ित, इन्हीं सब सोचों को देखकर चले गए। और मैंने देखा है एयरपोर्ट पर या जहां भी बिहार में जो उन्होंने जलवा कायम किया। और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जिनको अभी हटाया, और रामजतन सिन्हा भी जो थे, जो उनको अभी हटाया गया है। आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कह रहे थे कि कहाँ चला गया धन, धन कैसे काम में जाता है, राजपूतों का, भूमिहारों का, ब्राह्मणों का, कैसकों का, शेखों पठानों का। मैं बता रहा हूँ, देश के इकलौते प्रदेश अध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जिन्होंने पूरे टेन्योर में अपने घर से खेत बेचे होंगे, अपने व्यवसाय का पैसा दे होंगे, से कांग्रेस पार्टी को बिहार में चलाया। बिल्कुल, हाँ। ये बात राहुल जी को नहीं पता था, या उनको पता है तो नहीं बोलना है। राहुल जी ने कसम खाया है कांग्रेस को और नेहरू गांधी परिवार को खत्म करने का। अब उन्होंने जो मेरी जानकारी है, कसम खाई है कि हम जो हमारे एलाई हैं इंडिया अलायंस के, उनको खत्म करेंगे, जिसकी शुरुआत वो दिल्ली से कर चुके हैं। इस रणनीति के तहत तो कर रहे हैं, लेकिन इस रणनीति के तहत बोलकर जो अपर क्लास के लोग एक कभी विकल्प के अभाव में 2010 में भी देख रहे थे या अभी देख रहे हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि लालू जी ने आवाज दी। मैं आपसे कई परसेप्शनों को तोड़ने का प्रयास करता हूँ। ज्ञानेश्वर जी 1960 मैं अपने गांव चकरा सिवान से पटना पढ़ने वाला इकलौता व्यक्ति था, पटना आकर पढ़ने वाला, जिनको गरीबों का मसीहा बताया जाता है। वो लालू जी 1960 में पटना के छात्र थे। बिल्कुल, उनके परिवार में 3-3 सरकारी नौकरी में थे। और पूरा लालू जी के, पता नहीं ये परसेप्शन कहाँ भैंस के सिंग पर चढ़े थे, पूरा लालू जी का जीवन पटना यूनिवर्सिटी, जो आज भी पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन होना टफ काम है, सपना है लोगों का, यहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके परिवार और बाल बच्चों का पालन पोषण हुआ है। ये परसेप्शन बनाकर, और ये दरबारी कवि और भाट जैसे लोग होते हैं। आपको याद होगा 1967 में भगवतिया देवी एमएलए हो गई, उसके पहले वो काबिल होंगी, वो भी एक भूमिहार समाज के लोग ने बनाया, वो नेता आप भी जानते हैं। और आज तक ये परसेप्शन चलाया जाता है कि भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाले को लालू जी ने एमपी बनाया। 1967 में लालू जी की उम्र 16-17 साल थी, जिस समय वो एमएलए थी। इस परसेप्शन से एक लालू जी का गरीबों का मसीहा का खड़ा किया गया परसेप्शन। लेकिन उन्होंने जो दमन किया, जब मुखिया जी जैसे लोग पैदा हुए और राजपूतों ने, आज अखिलेश बाबू अपने संसाधन लगा के पार्टी चला रहे हैं, कभी मुखिया जी ने अपने संसाधन लगा के समाज की इज्जत बचाई, और अपर कास्ट के जिन जमींदारों की जमीन, आप टेकारी एस्टेट और हथुआ एस्टेट की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने इसी कांग्रेस को, इसी देश को अपना संपत्ति देकर, जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत देकर इस देश को खड़ा किया। लेकिन 1977 में लालू यादव की उम्र चुनाव लड़ने लायक थी, क्योंकि 1967 में भगवतिया देवी एमएलए, भगवतिया देवी, तो एक 17 वर्ष का आदमी भगवतिया देवी को एमएलए कैसे बना सकता है? मैं ये कह रहा हूँ 1977 में निश्चित तौर पे 27 साल की उम्र थी, और उनको, उनके दोनों प्रस्ताव का आरएसएस के लोग थे। आज जो ये कहानी गढ़ते हैं लोग की, बहुत उनको मुख्यमंत्री भी बीजेपी बनाई थी। ये लोग जो सोशलिस्टों का एक दौर आया 77 के बाद, आत्मा रोती होगी। देखिए, देश में अभी 2 लोग सबसे बड़े बिकाऊ चल रहे हैं वर्तमान में, एक बापू गांधी जी और एक अम्बेडकर जी, बाबा साहब, 2 लोग, पटेल भी नहीं, अभी ये 2 लोग हॉट, मतलब सबसे ज्यादा बिकाऊ में हैं। और इनकी आत्मा रोती होगी जो लोग इनको बेचते हैं, जिनकी बात। उसी तरह से यूपी में लोहिया जी और बिहार में जेपी, इन 2 लोगों को खूब बेचा तथा कथित सोशलिस्टों ने, जो कि अब लोग समझ गए हैं। अब कब तक इनको बेच लेते हैं? चलिए, तो लोग समझ गए। अंकित जी, हम ये समझना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सबन दूर चले जाएंगे, ब्राह्मण मुमिया राजपूत दूर चले जाएंगे, तो क्या राहुल गांधी ये राजनीति करके लालू यादव और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, क्या उसे हासिल कर लेंगे कि बिल्कुल ही हाशिए में, बिल्कुल ही खत्म? देखिए सर, एक सबसे बड़ी बात है, 54 साल कांग्रेस ने राज किया। हाँ, और हम तो एक बड़े नेता हैं, हम उस लायक हैं नहीं कि हम उनको पप्पू ऐसे शब्द से बोले या इस तरह से नवाजे। लेकिन 54 साल तो कांग्रेसों ने राज किया, बिल्कुल, स्वतंत्रता के बाद। उन्होंने दलितों की स्थिति क्यों नहीं सुधारी? सबसे बड़ा सवाल तो खुद पे कर रहे हैं ना। अगर वो कोई भी बयान बोल रहे हैं तो 54 साल बहुत बड़ा समय होता है, टेन्योर होता है। आप उस समय उनकी स्थिति को क्यों नहीं सुधारे और किसने रोका? आपने बिहार में भूमिहारों को नेतृत्व दिया आजादी के बाद, तो भूमिहारों ने, श्री बाबू ने तो बहुत सारा कार्यकाल उनके लिए कार्यक्रम किया, दलितों के लिए, दलित सुधार के लिए, दलित उत्थान के लिए। आपने तो उनपे भी आके एक मतलब कि डाउट क्लियरेंस कर दिया कि नहीं भाई,
काम नहीं किया। हाँ। दूसरा नंबर, हमें नहीं लगता है कि वोट बैंक हासिल करेंगे। 19 विधायक हैं जी, उसमें भूमिहार का बहुत कृपा रहा। कुछ जगह हारते हारते से बरबीघा में शादी जी कुछ कम वोटों से हारे, भूमिहारों ने भरपूर वोट दिया। कांग्रेस की विचारधारा को राजो बाबू को लेकर सिद्धार्थ जी जीते, अजीत बाबू जीते। लेकिन इस बार जो लग रहा है जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल जमाना है, आग बड़ा तेजी से लगती है। और आग खासकर हमारा समाज का लड़का या फॉरवर्ड समाज का लड़का सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है। वो दलित समाज उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का लड़का बड़ा तेजी से एक्टिव है और बड़ा फॉलोअर्स है, बड़ा चीजों को समझता है और एक्शन का रिएक्शन जानता है। और हम पिछले 2 दिन से बयान जो देख रहे हैं यूथ का, वो बड़ा एग्रेसिव है और बड़ा निगेटिव है। हमको नहीं लगता कि सवर्ण के साथ साथ तो दलित तो खो ही देंगे, क्योंकि सवर्ण दलित को अगर कोई मूवमेंट नहीं, राजेश राम को अध्यक्ष बना लिया ना। देखिए सर, सही बोले बंटी जी को, अध्यक्ष आप अंबेडकर जी को और बापू जी को कब तक बेचिएगा? उनके नाम पे, अंबेडकर के नाम पे संविधान दिखा के कब तक दलितों को आज के तारीख में सच्चा मसीहा चाहिए, जो कि गांव में उनका मदद करे, गांव में सहयोग करे। गांव में जो मुखिया हैं, गांव के जो मुख्य लीडर हैं, वो अपना, अभी भी किसी को पैसे का जरूरत होता है गांव में तो अपर कास्ट जो भी कुछ है अपना, जो उनके अंदर त्याग है, उनके अंदर त्याग है कि ठीक है भाई ले जाओ 5-4 अपने बच्चे का इलाज करो, तो उनका बात तो मानेंगे। क्योंकि गांव में भी सामाजिक समरसता बना हुआ है। ये लोग लाख बिगाड़ने का प्रयास कर लें, लेकिन गाँव में अभी तक यह आग नहीं गई है। हमारा भी गाँव है, दलित भी है, यादव भी है, ईबीसी भी, ओबीसी भी, एससी भी है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। कभी कोई लड़ाई नहीं हुआ आजादी के बाद, अभी तक कोई लड़ाई नहीं। चलिए, तो देखिए, राहुल गांधी के बयान के बाद लड़ाई तो लग गई है, और जो आधार था, जो कहा जाता था कि भाई कांग्रेस के प्रति सवर्ण सॉफ्ट रहते हैं, अब उनके भीतर भी उबाल है। आपने देखा ही कैसे राजपूत बंटी सिंह जी ने और कैसे भूमिहार अंकित चंद्रायन जी ने समाज की बात बताई कि देखिए बात तो दूर तक गई है, और यह देखना होगा कि जो कांग्रेस 2020 में 19 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा पहुंची थी, क्या इस बार वह संख्या भी पार कर पाएगी या वहां तक पहुंच पाएगी? तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, हम जनता से भी संवाद करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।